हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। आज का रीडिंग थोड़ा सा अलग है, हटके है। हम ये देखने वाले हैं कि जब आप लोगों के लिए कुछ करते हो तो क्या हद से ज़्यादा ही आप कर रहे हो। तो कई बार हम ये करते हैं कि हम हद से ज़्यादा ही लोगों की हेल्प कर देते हैं, हद से ज़्यादा ही, इतना हद से ज़्यादा कि सामने वाला आपको समझ ही नहीं पा रहा है, सामने वाला इतना आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहा है। तो ये चेक करना है कि क्या यहाँ पे गलती आपकी है या सच में आप ओवर गिवर हो और ओवर केयरिंग नेचर की वजह से ये आपके साथ हो रहा है, या फिर कहीं पे कुछ क्या छूट क्या रहा है, एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या हो रहा है, क्यों लोग आपको क्रेडिट नहीं दे रहे। क्या उसके पीछे आपके ग्रह तारे छुपे हुए हैं, आपकी कुंडली छुपी हुई है, या फिर आपका जो ये नेचर है तो वो है। तो देखते हैं कि आपके साथ अगर आप कोई भी काम करते हो और आपको उसका क्रेडिट नहीं मिल रहा है, लोग आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, तो ऐसा आपके साथ क्यों हो रहा है। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि ये जो चीज़ें हो रही है आपके साथ वो क्यों हो रही है। से थैंक यू टू द यूनिवर्स। और प्लीज़ यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी कि मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके लिए आपका इस चीज़ में क्या गाइडेंस है। प्लीज़ यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी। पहला ही कार्ड आ गया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स का। प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। ओके, ये आपके साथ क्यों हो रहा है ऐसे, प्लीज़ गाइड मी कि उनके साथ ये ऐसा क्यों हो रहा है। ओके, द जस्टिस, ओके, द टेबल, the seven of swords, okay, the five pentacles। ठीक है, हमारी कार्ड्स आ गए। द नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द फाइव ऑफ कप्स, द जस्टिस, द डेविल, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द फाइव ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो यहाँ पे क्लियरली ये दिख रहा है कि आप जब देने की मोड में रहते हो तो बहुत ही ओवर गिवर, ओवर केयरिंग हो जाते हो। ओके, यहाँ पे जब मैंने पूछा कि ये जस्टिस का कार्ड क्यों आया, तो यहाँ पे द डेविल आ रहा है। ओके, द सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स आ गया। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको क्या बता रही है, ये सारी चीज़ें यही बताने की कोशिश कर रही है कि आप जस्टिस में आ जाते हो। आपको ऐसे लगता है कि यही सही है। मैं किसी को कोई मुझसे हेल्प मांग रहा है तो मुझे उतनी हेल्प करनी चाहिए। कोई, मैं किसी रिलेशनशिप में हूँ तो ये मेरा फ़र्ज़ है। तो आप इस चीज़ को, ये आप इस सारी चीज़ को एक फ़र्ज़ की तरह ले रहे हो कि हाँ, ये मेरा फ़र्ज़ है कि ये चीज़ें मुझे करनी होगी। ये मेरा फ़र्ज़ है कि ये मेरा पर्सन है, ये मेरा काम है। लेकिन आप ये नहीं देख पाते कि या ये जो सामने वाला पर्सन है, क्या वो ये सब डिज़र्व करता है। क्या वो लिटरली जेन्युइन इंसान है जिसको आप ये सब देते जा रहे हो, एक बाउंड्री भी सेट नहीं कर रहे हो। क्या ये जेन्युइन इंसान है। क्या ये इंसान ऐसे नहीं कर रहा है आपके साथ कि वो आपकी लाइफ में बहुत ऐसे चिगड़ी चुगड़ी बातें करके आपके लाइफ में आ गया, उन उसको जो चाहिए था उसने ले लिया, और जैसे ही उसको काम हो गया तो उसने आपको लात मारा। ये सारी चीज़ें हो रही है, आप उस इंसान को समझ ही नहीं पा रहे। ये जो इंसान है, कहीं ना कहीं आपको भी पता है, आपको भी कहीं ना कहीं स्टक फील होता है, आपको भी लगता है कि ये झूठा दिखावा है। ये जो मेरे साथ बिहेव कर रहा है ये सब झूठ है। मैं जिनके साथ चल रही हूँ, ये जो जर्नी कर रही हूँ, ये सारा झूठ है, खिलावा है। लेकिन आप ये समझ नहीं पाते। ओके, आप समझ नहीं पाते। एक खुद को भी पता होता है कि ये चीज़ें गलत वे में जा रही है। आप जिस पहले जोश में जाते हो ना, जिस प्यार से आप रिलेशनशिप स्टार्ट करते हो, जिस प्यार से किसी को हेल्प करना स्टार्ट करते हो, बाद में आपको समझ में आता है कि चीज़ें अलग डायरेक्शन में जा रही है, मुझे कोई फंसा रहा है या फिर कोई मेरे साथ गेम खेल रहा है। एक एक ऐसी, एक कोल्ड एनर्जी सामने वाले से आ रही है, ये आपको भी समझ रहा है। सामने वाला आपको लिटरली एक सांप के रूप में दिखाया जाने वाला इंसान है। ओके, यहाँ पे ये जो मशरूम दिखाया गया वो बहुत अट्रैक्टिव है, लेकिन ये जो है ना, जहरीला मशरूम होता है। ये जो रेड वाला जो दिखाता है वो जहरीला मशरूम होता है। ओके, तो यहाँ पे यही दिखाने की कोशिश है। यहाँ पे इंसान के रूप में क्या सांप है क्या, आप किसको, किसके साथ जेन्युइन होने की
कोशिश कर रहे हैं, किसके साथ जस्टिस करने की कोशिश कर रहे हैं, वो आप देख ही नहीं पाते। एक कोल्ड एनर्जीज आने के बाद भी आपको पता है कि यहाँ पे एस्केप का मार्ग है, मैं यहाँ से भाग सकता हूँ, यहाँ से निकल सकता हूँ, लेकिन आप निकल ही नहीं पाते, क्योंकि कहीं ना कहीं आप पास्ट की बातों को लेके इतना अटक जाते हो। आपको ऐसे लगता है कि नहीं, उसने मेरे लिए कुछ किया था, उसने उस वक्त मेरी हेल्प करी है, तो ये मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं भी उसके लिए उतना करूं। पर डू यू रियली थिंक कि लाइक सामने वाला जो पर्सन है वो उसकी कैपेबल है? पास्ट में रह के कभी भी जिया नहीं जाता, पास्ट से आपको आगे बढ़ना पड़ता है। जो चीज़ें छूट गई है उसे जाने दो, जो हाथ में है ना वो देखो कि अब मेरे हाथ में क्या है, अब मैं क्या कर सकती हूँ, अब मैं चीज़ों को चेंज कैसे कर सकती हूँ। वो जब तक आप नहीं देख पाओगे तो ये जो आपका जो लुक बना हुआ है ना कि ऐसे ऐसे लोगों पे आप भरोसा कर लेते हो कि जो आपके काबिल है ही नहीं, जो वो डिज़र्व ही नहीं करते आप कि आप उनको इतना अपने तरफ से 100% दो, वो लोग उस लायक ही नहीं है। वैसे लोगों पे अगर भरोसा करोगे तो वो चीज़ें खराब ही होनी है। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में द फूल था, इफ़ यू कैन सी एक न्यू बिगिनिंग तो कर रहे हैं, ओके, लेकिन विद द शॉर्ट टर्म वाला जो प्लान है उसके साथ आप सोचते नहीं हो, दूर की सोचते नहीं हो कि एग्जैक्टली ये क्या होगा। तो यहाँ पे क्रोकोडाइल है, क्रोकोडाइल के टैल के ऊपर वो खड़ी है, उसको ये पता भी नहीं है कि भाई मेरा एक पैर गलत हो गया। क्रोकोडाइल ने अपनी जो पूंछ है वो ऊपर करके वहाँ पे एक फूल लगा लिया है, तो शी इज़ गेटिंग अट्रैक्टिंग टूवर्ड्स इट, ओके। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे बहरूपिया हर कहीं पे, तीनों भी जो कार्ड्स निगेटिव है बहरूपियों को दिखाया गया है। यहाँ पे मशरूम के रूप में स्पाइडर है, यहाँ पे इंसान के रूप में सांप है, और यहाँ पे एक जो फूल के पीछे वो भाग रही है और वो एक क्रोकोडाइल है कि यहाँ से गिरा। तो यहाँ पे मतलब वो मुंह खोल के ही बैठी है कि ये कब गिरे और मैं कब इसको खा जाऊँ। तो एग्जैक्टली वो सिर्फ ऐसे लोग हैं कि जो आपके गिरने के इंतज़ार में है और आप उनको समझ ही नहीं पा रहे हो। क्यों? तो आप जस्टिस करना चाहते हो, आपको ऐसे लगता है कि ये मेरे अपने हैं। कई बार ऐसा है कि यू आर चार्जिंग फॉर देम, आपके खुद के क्लासेस है या फिर आप कुछ ऐसी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, यू आर बीन अ डॉक्टर या फिर कुछ ऐसे, और सामने वाला आके आपके पास रो देता है कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरा ये प्रॉब्लम है, मेरा वो प्रॉब्लम है, और फिर आपको ऐसे लगता है कि भाई ये मेरा फ़र्ज़ है, तो फ़र्ज़ के खातिर आप करते हो, लेकिन आप देखते ही नहीं हो कि क्या ये पर्सन जेन्युइन है या नहीं है, ओके। देख के भी कई बार आप अनदेखा कर देते हो। तो यहाँ पे गलती किसकी है? ओके, जो आपको सता रहा है, जो आपको फंसा रहा है, उनकी है या फिर आपकी है? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, आपको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, ओके। आप हर्ट होते हो लेकिन फिर भी उन्हीं कांटों के साथ खेलते रहते हो, तो आपको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, ओके। इफ़ यू आर कैपेबल तो आपकी जर्नी को एकदम दी बेस्ट करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना वो सिर्फ आपकी है, ओके, वो सिर्फ आपकी है। तो आपको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, जहाँ पे बोलने की ज़रूरत है वहाँ पे बोलो, वहाँ पे आप अगर चुप बैठोगे तो कुछ नहीं होगा, ओके। फिर चीज़ें इस तरह से होती है कि अचानक से ये लोग ऐसे भुर्र करके उठ जाते हैं, ओके। अचानक से आपको समझ में नहीं आता कि भाई हुआ क्या, ये लोग चले गए, और फिर आपके हाथ में रोने के सिवा, पछतावे के सिवा कुछ नहीं रहता, क्योंकि आपको पता है कि वो इंसान गलत है, वो लोग गलत है, लेकिन भरोसे पे भरोसे किए जा रहे हैं, उनको अपॉर्चुनिटी पे अपॉर्चुनिटी दिए जा रहे हैं कि इस बार मैंने माफ़ किया, अगली बार अगेन, इस बार ये लास्ट टाइम है, इस बार मैंने माफ़ किया, फिर से गलती कर बैठता है, फिर से ये लास्ट टाइम है, इस बार मैंने माफ़ कर दिया। पर लिटरली माफ़ करना ज़रूरी था क्या? वो उस लायक है क्या? तो आपको अपने मैस्कुलाइन और फेमिनाइन दोनों एनर्जीज को बैलेंस रखना होगा। एक जैसे कि है कि फूलों में भी कांटे रहते हैं, ओके। तो फूलों में कांटे क्यों रहते हैं? क्योंकि उससे फूल बच सकते हैं, ओके। जब भी वहाँ पे कांटे रहेंगे तो वो जब कोई प्लक करने जाएगा तो उसको वो कांटे लग सकते हैं, तो वो आराम से करेगा। तो ये उनकी सेफ्टी के लिए होता है। तो आपको अपना जो ऑरा है ना वो स्ट्रॉन्ग करना होगा, अपने आप को उसी तरह से दिखाना होगा कि ये सब जो बुलशिट है ना
मैं नहीं लेने वाली अपने ऊपर, ओके। मैं नहीं सहन करूँगी। सामने वाले के मन में एक डर बनाए रखना ज़रूरी है। हर टाइम की आई एम बहुत क्यूट बबली टबली दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हर एक जेंडर के लिए, ओके। ये लड़का लड़की दोनों के लिए। अगर आप इसके साथ रेजोनेट कर पा रहे हो तो हाँ, ये रीडिंग आपके लिए, आप चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। तो देखो, भगवान ने भी सबको माफ़ नहीं किया था, ओके। जब भी हमारे भोले बाबा को भैरव जी का अवतार लेने की ज़रूरत पड़ी तो ली, हमारी देवी माँ ने काली माँ का अवतार लिया था। तो भगवान ने भी अलग अलग अवतार लिए हैं जब उनको लगा कि बस हो गई, मेरी अच्छाई का अभी दी एंड है। तो एक बाउंड्री क्रिएट करना, एक बाउंड्री सेट करना बहुत ज़रूरी है, जहाँ पे बात आ जाए कि सेल्फ रिस्पेक्ट की, रिस्पेक्ट की, सेल्फ लव की। तो वहाँ पे अपने ऊपर वर्कआउट करो। अपने ऊपर वर्कआउट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप बहुत ऐसे हो कि ओवर गिविंग, ओवर लविंग हो, और फिर यही चीज़ें आपके साथ हो रही है। आपको ऐसे लगता है हमेशा कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, ये तो मेरा रिलेटिव्स है, ये तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, तो लोगों के मन में क्या आएगा, भाई ये तो तेरा अपना था, फिर भी तूने हेल्प नहीं की। उसकी उतनी कैपेबिलिटीज़ नहीं थी, शायद वो उतने लायक नहीं था। तो लोग क्या कहते हैं उससे कोई मतलब नहीं है। आपको अंदर से क्या फील होता है वो मतलब रखता है। वो पर्सन जिसके साथ आप हो, वो आपको क्या फील देता है, वो आपके साथ कितना लॉयल है, ये देखने की ज़रूरत है, ओके। फिर उसके बाद आप रेस्टलेस हो जाते हो, तो सरेंडर टू द डिवाइन। डिवाइन हमेशा आपके साथ है, वो आपको बचाने के लिए ही है। डिवाइन भी जब आपको हिंट्स देता है ना, तब भी आप नहीं मानते, आपको ऐसे लगता है कि नहीं ये गलत है। कुछ गलत नहीं है, टीट फॉर टैट करना कुछ भी गलत नहीं है। आप किसी भी अच्छे इंसान को फंसा नहीं रहे हो, बस अपने आप का बचाव कर रहे हो ऐसे लोगों से जो लोग डिज़र्व ही नहीं करते आपकी अच्छाई। तो ऐसे लोगों से दूर भागना बिल्कुल बनता है। आप फिर हर्ट हो जाते हो, बहुत हर्ट हो जाते हो, अपने आंसू छुपाते हो, लेकिन दिल का दर्द क्या है, वो तो नहीं जाएगा ना, वो तो नहीं जाएगा ना, वो तो हमेशा के लिए ही रहता है। फिर क्या होता है, ये जो मन में जब बैठ जाता है ना कि ऐसे हुआ था, नेक्स्ट टाइम आप किसी रिलेशनशिप में आओगे ना, आपके मन में पहले ये डर लगा रहेगा कि क्या इसने भी मेरे साथ ऐसे किया तो जहाँ पे आया किया तो होगा तो वो चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्योंकि खुद के साथ गलत कर रहे हो तो गलत लोगों को ही अट्रैक्ट कर रहे हो। गलत लोगों पे भरोसा करोगे तो गलत लोग ही आपकी तरफ अट्रैक्ट हो गए। आपकी जो एनर्जीज है वही आपके लाइफ में अट्रैक्ट हो रही है। तो गलत लोगों के साथ भरोसा रखोगे, गलत लोगों पे भरोसा रखोगे तो वो चीज़ें वैसी ही होगी। तो ये जो आपकी बात है ना, ये आप ही को, ये जो पास्ट के जो आपके पैटर्न रहे हैं ना, वो आप ही को तोड़ने हैं, आप ही को उससे बाहर आना है, अपनी सारी यादों से बाहर आना है कि नहीं अब मैं सयानी हो गई हूँ, बहुत हो गया कि मेरे है, लोग क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे, ये जो है ना चीज़ें, वो आप ही को तोड़ना होगा। वो चीज़ें आप ही को चेंज करनी होगी। सोचो कि जब मैं इस व्यक्ति के साथ था तो क्या उसने मुझे क्या दिया, क्या वो मेरे साथ लॉयल था, क्या उसने मेरे साथ जस्टिस किया, जिस जस्टिस के लिए मैं बोली जा रही हूँ कि भाई मुझे उसके साथ जस्टिस करना है, वो चाहे जो करे, वो चाहे डेविल एनर्जीज में हो। भाई डेविल एनर्जीज वालों को अगर माफ़ करें ना, तो अभी हम तो अंग्रेज़ों के चुंगल में ही रहते हैं, ओके। ये जो हम 15 अगस्त जो सेलिब्रेट कर रहे हैं ना, वो आज नहीं कर रहे होते, ठीक है। तो या तो अंग्रेज़ मुग़ल उनके चंगुल में ही रहते। तो जो जैसा है उसके साथ वैसे रहो, ओके। तो ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे फिर हम बोलेंगे कि मेरा नसीब ही ख़राब है। भाई नसीब ख़राब नहीं था, तुझे नसीब बता रहा था कि भाई तुझे भगवान खुद आपको गाइडेंस दे रहा था कि ये चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी तुमने करी। जहाँ पे लग रहा है कि ये बॉन्ड प्योर है, ये बॉन्ड प्योर है, ऐसे लोग भी आपकी लाइफ में है, तो वहाँ पे अपना दिल लगा, वहाँ पे अपने, वो चाहे एक क्यों ना हो, ओके। वो चाहे आपका दोस्त एक ही हो,
10 लोगों के साथ रहने से अच्छा एक ही कोई हो जो लॉयल हो. ओके, तो द सन, आपका लाइफ बहुत ब्राइट है, आपके पास बहुत ही अपॉर्चुनिटीज़, आप बहुत ही टैलेंटेड हो, लेकिन बस एक गलती कर बैठते हो और चीज़ें ख़राब हो जाती है. आप ज़्यादा सोचते नहीं हो, एकदम शॉर्ट टर्म के लिए सोचते हो कि ठीक है बाद में का बाद में देख लेंगे. नहीं, बी चूजी. आपको चॉइस करना है कि ये मेरे लाइफ में रहेगा, ये मेरे लाइफ में रहेगा. जहाँ पे आपको लगे कि ये डिज़र्व नहीं करता, मुझे ये पर्सन मुझे डिज़र्व नहीं करता, वहाँ से उसको उठा के पीछे रख दो. जो सही है ना उसको अपने दिल के करीब लो, और जो सही नहीं है उनको निकाल के बाहर फेंक दो. ज़रूरी नहीं है ऐसे लोग हमारे लाइफ में होना भी. वो डिज़र्व नहीं करते हमें, जो आपकी कदर नहीं करते उनके साथ रहना ज़रूरी ही नहीं है. ओके, दो 3 ऑफ कप्स. ओके, तो यही है कि आज में रहो. जो कल उन्होंने बहुत अच्छाई दिखाई थी, लेकिन अगर आज वो आपको टॉक्सिक वाइब्स दे रहे थे तो वो चीज़ें गलत है. यहाँ पे 3 ऑफ कप्स आया, क्यों आया है वो देखते हैं. 2 ऑफ वॉन्ड्स के साथ 3 ऑफ कप्स आया है. तो देखो, एक क्या बोलते हैं, एक मैन में 2 तलवारें नहीं रह सकती. तो उसी तरह से आपका जो पैटर्न है, तो आपके लाइफ के साथ अपने वाले ही लोग रहेंगे जो आपके पैटर्न के हो, जो आपके जैसे बने हो. गलत लोगों को रखोगे तो वो सारे वाइब्स ख़राब कर देंगे. तो गो विथ योर इंट्यूशंस. बैलेंस बनाए रखो कि दिलो दिमाग में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है. ज़्यादा इमोशनल होना भी बहुत बुरी बात है और ज़्यादा प्रैक्टिकल होना भी बहुत बुरी बात है. तो दोनों चीज़ों को बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है. यहाँ पे एंजल गाइडेंस देखते हैं कि आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या है. डोंट स्टॉप. ओके, आपको रुकना नहीं है किसी के लिए पीछे. जिसको आना होगा ना आपके लाइफ में वो अपने आप ही आ जाएगा. बी असर्टिव. देखो मैंने बोला ना, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ लव करो. सबके साथ जस्टिस करने मत जाओ, खुद के ऊपर ध्यान दो, खुद से बहुत ज़्यादा प्यार करो. यस यस. फिर आया है अ ईयर फ्रॉम नाउ. यस का कार्ड क्यों है भाई यहाँ पे? हेल्पफुल पीपल. ओके, हेल्पफुल पीपल भी है यहाँ पे, बुरे लोग हैं, वैसे अच्छे लोग भी है. आप उनसे पूछ सकते हो कि यहाँ पे मैं स्टक हूँ, मैं क्या करूँ. तो ये थी आज की रीडिंग. अ ईयर फ्रॉम नाउ आपके लाइफ में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है. अगर ये चीज़ें आप समझ सकते हो तो करो. आपकी लाइफ 1 साल के बाद बहुत अलग होगी. तो ये थी आज की रीडिंग. जिनके साथ रेजोनेट हो रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें. पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने नंबर और लिंक दे दिए. थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड लव यू ऑल.